गौर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के एक जाने माने कवि हुए हैं जिन्होंने अपने खुद के गांव के बारे में कविता लिखी है। उसके अंदर जो पंक्ति आती है कि मज मरुदर्रे माए जौरडो गांव जठे। जी हाँ दोस्तों, ये जौरडा गांव नागौर जिले का जाना माना गांव, जहां पर कानदान जी कल्पी जैसे कवि हुए हैं। लेकिन वो गांव आज एक और संत के लिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, जहां असंख्य लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको बताता हूं जौरडा गांव के महान संत हरिराम जी के बारे में, जिनके मंदिर पर असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो सांप और बिच्छुओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं, जो सांप और बिच्छुओं के काटने पर इलाज के लिए लोग जाते हैं। और दोस्तों, आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी लोग हैरान रह जाते हैं जब वहां पर लोग ठीक होते हैं। आज दिन तक वहां दर पर जो भी गया है वो कभी निराश होकर के नहीं आया। तो दोस्तों, आइए जौरडा के संत हरिराम जी के बारे में बताते हैं। जौरडा गांव नागौर से 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में आया हुआ है, छोटा सा गांव है। लेकिन उस गांव के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए हरिराम जी, जिनके कारण से इस गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। दोस्तों, हरिराम जी का जन्म राम नारायण जी घर ब्राह्मण परिवार में चंदनी देवी के कोख से विक्रम संवत 1959 में आषाढ़ माह में हुआ था। बचपन से अलग प्रतिभाशाली थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, सामाजिक विचारों के थे, समाजवाद की विचारधारा से ओतप्रोत थे। हालांकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन वो नीची जाति के लड़कों के साथ में खेलना, उठना, बैठना, उनके साथ में आना जाना, ये सब समभाव रखते थे, सबके प्रति स्नेह भाव रखते थे। लेकिन परिवार रूढ़िवादी था, तो उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए उनको कई बार डांटा भी, पीटा भी, लेकिन वो नहीं माने। उनका ये मानना था कि भगवान के द्वारा किसी प्रकार की कोई जाति का निर्माण करके नहीं भेजा है, इंसान सब बराबर है। और उच्च कुल का तो वो माना जाता है जो उच्च विचार रखता हो, उच्च जाति में जन्म लेकर के नीची सोच रखता हो, तो भला वो उच्च जाति का कैसे हो सकता है। माँ बाप ने बड़े होने पर शादी करने का निश्चय किया, लेकिन हरिराम जी के मन में कुछ और था। उन्होंने अखंड ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस समय नागौर क्षेत्र में और चूंकि रेगिस्तान है, तो सांप और बिच्छुओं का बहुत आतंक था। आज भी वहां पर सांप बिच्छू खूब है, और उसके कारण से आए दिन इस प्रकार के सांप और बिच्छू के काटने की घटनाएं होती थी, जिसके कारण से अकाल लोगों की मृत्यु होती थी। उसको लेकर के हरिराम जी बड़े दुखी थे। बिच्छू के काटने और सर्पदंश के कारण से होने वाले अकाल मौत से बचाव के लिए वो अपने गुरु भूराराम जी के पास में गए। भूराराम जी के कथनानुसार, चूंकि वो हनुमान जी के अच्छे भगत थे, तो बराड़ हनुमान जी के वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया, कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि जो तेरे धूटाती बांधने से सर्प का काटा हुआ व्यक्ति का जहर उतर जाएगा, और हरिराम बाबा के धूणे की भस्म लगाने मात्र से पीड़ित व्यक्ति का शारीरिक कष्ट मिट जाएगा। हजारों लोगों को हरिराम बाबा ने ठीक किया। जब भी किसी नीची जाति के व्यक्ति के घर पर जागरण होती थी, तो वो रात रात भर तक वहां पर संगत करते थे, वहीं पर भोजन करते थे। ये सब देख करके ब्राह्मण समाज के लोग उनसे सख्त नाराज रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि वो सच्चे मायने में संत था। और संत वो होता है जो जाति पाति से ऊपर उठा हुआ हो, जिसके अंदर समानता का भाव हो। हरिराम जी का ये मानना था, और वो कहते थे कि मैं ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता हूँ, समाज में सबको बराबरी का हक होना चाहिए, मैं तो गरीबों की सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ। मरुभूमि में पीड़ितों के कष्टों को दूर करने का आदेश मुझे पवन सूत अंजनी पुत्र हनुमान जी से मिला है। अब दोस्तों, देखते देखते हरिराम जी बहुत प्रसिद्ध हो गए। हरिराम जी ने सबसे पहला पर्चा अपने चाचा के पुत्र के हुआ, जब उनको सर्प ने काटा। उसके बाद में जौरडा गांव के नाइयों की लड़की सिरोही जिले में ब्याही हुई थी, जहां पर उसी गांव में एक ताराचंद जी सेठ थे। ताराचंद जी सेठ के बच्चे का नाम था महेश, और उस महेश को सर्प ने काटा और वो लगभग मृत्यु से यहाँ पर पहुंच गया। तो जैसे उस नाइयों की बच्ची को पता लगा, लड़की को, तो उसने कहा कि मेरे पीहर के अंदर एक हरिराम जी महाराज हैं, और उनके वधोनी पर जाकर के तुम इलाज करवाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। महाजन ने उनकी बात मानी और बच्चे को लेकर के जौरडा आए, और वहां आने के बाद में भस्मी लगाई, उनके नाम का तांता बांधा, तो बच्चा वो स्वस्थ हो गया। उसके बाद में उस सेठ ने भी उस हरिराम जी बाबा को मानना आरंभ किया। अब दोस्तों, आइए आपको जौरडा लेकर के चलते हैं। दोस्तों, नागौर से 35 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये जौरडा आया हुआ आप देख रहे हैं, और ये रेतीले टीलों के बीच में गांव, और ये गांव का नज़ारा, और ये हरिराम जी महाराज का समाधि स्थल और प्रवेश द्वार, और इसके अंदर ही इनके समाधि स्थल है, मंदिर है, जहां असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जहां पर लोग आने पर अपने कष्टों का निराकरण होने पर बहुत ही प्रसन्नता पर वापस जाते हैं। और ये समाधि स्थल, मुख्य समाधि स्थल, और ये आप देखें समाधि के ये जो सामने दिख रहे हैं, ये समाधि स्थल है, और यहाँ पर इनकी चरण पादुका की पूजा की जाती है, और कोई प्रतिमा अंदर नहीं है, चरण पादुका की पूजा की जाती है, और पुष्प चढ़ाए गए हैं आप देखें, और ये सर्प का एक फोटो भी लगा हुआ है। श्रद्धापूर्वक असंख्य लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं,
और हनुमान जी के भक्त थे बालाजी के, चूंकि उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ चमत्कार हुए। तो हनुमान जी का ये पास में मंदिर है और ये हनुमान जी की मूर्ति है और जयकार लगाते हुए लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भाद्रव महीने के पंचमी के दिन मेला बढ़ता है, उस पर असंख्य लोग आते हैं दूर दूर से। आप ये मेले का नज़ारा देख रहे हैं और मंदिर में असंख्य लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का तांता लगा हुआ आप देख रहे हैं, गाड़ियों की भी कतार लगी हुई है, लोग दूर दूर से अपने अपने वाहन लेकर के आते हैं जो आप देख रहे हैं। और ये वो समाधि स्थल जिसके आगे शीश झुकाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, सर्प के बिच्छू के दंश से और अन्य मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ प्रतिमा भी लगी हुई है राम जी महाराज की, जिनके शरणों में शीश झुका करके और मन वांछित फल पाने की कामना करते हैं। और ये वो मूल स्थान जहाँ पर हनुमान जी की पूजा करते थे राम जी महाराज, ये आज भी सुरक्षित है। और ये उनके चरण पादुका उनके घर पर रखी हुई है सुरक्षित, जिसके आगे भी लोग शीश झुकाते हैं। और ये दादित्री माता जी का ये स्थान की मूर्ति जिसकी भी वो पूजा करते थे, और ये उनका प्राचीन घर आप देखें। और घर के अंदर ये दूनी जो रमाया करते थे, यहीं बैठ कर तपस्या करते थे, साधना करते थे, आप देखें चरण पादुका रखी हुई है। और ये दूनी और ये यहाँ पर उनके संपूर्ण स्मृतियों को संजोए रखा हुआ, उनकी वस्तुओं को। ये खाट जिसको कांच में पैक कर रखा है, इसी पे इनका झोला है, रुद्राक्ष की माला है आप देख रहे हैं। और इसके सुरक्षित इसको रखा हुआ है, लोग इसको दर्शन भी करते हैं। और ये आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, आपके वहाँ जाने पर ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। और ये वो हुक्का है जो उपयोग में करते थे राम जी महाराज, सब कुछ संग्रहित करके रखा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पर संत हुए हैं जिनको पूरे राजस्थान के अंदर लोग मानते हैं, जिनके असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनके चमत्कारों से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ लोक देवताएं हुए एक से बढ़कर एक, उनमें से हरिराम जी का भी बहुत बड़ा नाम है। आज तो ये बहुत बड़ा धाम बन गया है। तो दोस्तों आप भी समय निकाल करके जरूर वहां पर जाएं। आपको हरिराम जी संत का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।